राजा विक्रमादित्य और वेताल की पहली मुलाकात। राजा विक्रमादित्य तांत्रिक को दिए वचन के अनुसार आधी रात्रि को शमशान में पहुंच गया। वहां उसने एक शीशम के पेड़ पर लटकते हुए शव को देखा। तब राजा विक्रमादित्य ने उस शव को उतारकर अपने कंधे पर लाद लिया और वहां से जैसे ही राजा विक्रमादित्य उस तांत्रिक की ओर जाने लगा, तब वह शव जिंदा होकर बोल पड़ा और उस वेताल ने राजा विक्रमादित्य के सामने अपनी एक शर्त रखी और बोला कि हे राजन, मैं तुम्हारे साथ चला जाऊंगा, लेकिन रास्ते में मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा। अगर आपने न्याय नहीं किया और चुप रहे तो मैं तुम्हारा सर काटकर तुम्हें मार दूंगा, और अगर तुम कहानी सुनकर बोल पड़े तो मैं उड़कर वापस उसी पेड़ पर जाकर बैठ जाऊंगा। तब राजा विक्रमादित्य ने उस बेताल की शर्त को मानते हुए वहां से चल पड़े और वेताल ने अपनी कहानी प्रारंभ की कि एक राजकुमारी जिसको 3 युवक प्रेम करते थे, एक दिन एक जहरीले सांप के काटने से उस राजकुमारी की मृत्यु हो गई। उसके बाद पहला युवक उसने राजकुमारी की मृत्यु की राख को अपनी झोंपड़ी में लगाकर शमशान में ही रहने लगा, और दूसरा युवक राजकुमारी की अस्थियों को लेकर गंगा जी में प्रवाहित करने के लिए चला गया, और तीसरा युवक एक दूर प्रदेश में जाकर संजीवनी विद्या सीख कर आया, जिससे मृत व्यक्ति को भी जीवित किया जा सके, और तीसरे ने पुनः राजकुमारी को जीवित कर लिया। अब मेरा प्रश्न यह है कि अब तीनों राजकुमार चाहते हैं कि हम इस राजकुमारी से विवाह करेंगे, लेकिन आप बताओ कि उस राजकुमारी के पति के लायक उसका हकदार युवक कौन सा है। राजा ने न्याय किया कि वह जिसने संजीवनी विद्या से उस राजकुमारी को जीवित किया, वह उसके पिता के समान है, क्योंकि उसने राजकुमारी को एक नया जीवन दिया है। और इतना बोलते ही राजा की शर्त टूट गई, क्योंकि
उस बेताल ने शर्त रखी कि आप चुपचाप मेरी कहानी को सुनोगे और बिना बोले ही न्याय करना होगा। लेकिन जब राजा ने अपना न्याय बोल कर दिया, तब राजा के साथ क्या हुआ जानने के लिए मुझे फॉलो करें। मिलते हैं इसके अगले भाग में।